हाय गाइस, वेलकम टू द बिग स्टेप। मेरा नाम है राहुल शर्मा और चलिए आईआईटी एग्जाम नी शुरू करते हैं। पहली खबर आ रही है आईआईटी मेंस की रजिस्ट्रेशन की, जो कि ओपन हो गए फ्रॉम 31 ऑफ अक्टूबर। इसकी लास्ट डेट है 27 ऑफ नवंबर। इसके साथ साथ इस साल जेई मेंस के फॉर्मेट में काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिले हैं, जो कि प्री कोविड टाइम से ज़्यादा देखने को मिला है। जहाँ पे सेक्शन बी जो ऑप्शनल वाला होता था, उसे पूरा एलिमिनेट कर दिया गया है। अब स्टूडेंट्स को पूरे भाई 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे फ्रॉम ऑल द सेक्शंस पीसीएम। तो टोटल 75 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें से हर सेक्शन में 20 एमसीक्यूज और 5 न्यूमेरिकल वेरिएबल क्वेश्चंस होंगे। इतना ही नहीं, इस साल आपको नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस होती हुई दिखाई दी होगी, जहाँ पर एमसीक्यू सेक्शन में तो नेगेटिव मार्किंग पहले से थी, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी आ गई है। तो भाई ऑल द बेस्ट। इसके अलावा लास्ट ईयर जो आपके एज रिस्ट्रिक्शन थे जेईई मेंस में, इसे हटा दिया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है, जहाँ पर जो स्टूडेंट जिन्होंने किसी कारणवश स्टडी ब्रेक किया था, तो वो अपना लक ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको आईआईटी जेईई मेंस के सेंटर्स भी कम होते हुए दिखाई देंगे, जो कि लास्ट ईयर 300 थे, इस साल 284 हैं। जहाँ पर मेजरली इंटरनेशनल सेंटर्स बंद किए गए हैं, टोटल 14। और कुछ स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, उनमें भी सेंटर्स कम हुए हैं। और उसके साथ साथ कुछ सिलेबस भी ड्रॉप हुआ है, कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, जिसका रिलेशन अगले आने वाली खबरों से हमें। इसके अलावा अगली खबर आ रही है फ्रॉम एजुकेशन मिनिस्ट्री, जहां उन्होंने रिव्यू में डाला है मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक आईआईटी एंड नीट को। वो उनके डिफ़िकल्टी लेवल को वेरीफाई कर रहे हैं। उन्होंने लास्ट जून एक 9 मेंबर्स का पैनल भी बनाया है, जो कि ये मेक श्योर करेगा कि सिलेबस ऑफ क्लास 12 और सिलेबस ऑफ आईआईटी जेईई मेंस शुड बी इन सिंक। अगर आप ये देखें तो ये मेजरली चाह रहे हैं तो रिड्यूस द रिलायंस ऑन एक्सटर्नल कोचिंग सेंटर्स। इसीलिए वो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, जो कि आई थिंक देखने को मिल भी रहे हैं। जैसे कि आप पिछली खबर में हम लोगों ने देखा कि उन्हें फॉर्मेट चेंजेस देखने को मिले हैं जेई मेंस में, जहाँ पर आपका कई सिलेबस के टॉपिक्स हटा दिए गए हैं और कई फॉर्मेट चेंजेस देखने को मिले हैं टू रिड्यूस द डिफ़िकल्टी लेवल। हालाँकि इट विल रिड्यूस द डिफ़िकल्टी लेवल और इंक्रीज़ द डिफ़िकल्टी लेवल, ये तो आप ही जज करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, मैं जानना चाहूँगा। बट आई थिंक ये दोनों चीज़ें काफ़ी आपस में इंटरलिंक्ड। तो ये खबर थी। अगली खबर आ रही है सीबीएसई के द्वारा, जहाँ पर सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है इन स्कूल कोचिंग सेंटर्स। इन कोचिंग सेंटर्स को वो सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज़ बोलेंगे, जहाँ वो उन बच्चों की हेल्प करेंगे जो आईआईटी और नीट जैसा एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अच्छी चीज़ है मेरी तरफ से तो, लेकिन मेरे ख़्याल से इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द एग्ज़ीक्यूशन ऑफ द प्लान। एग्ज़ीक्यूट आप कैसे करते हो? क्योंकि क्या बच्चों को उस लेवल की गाइडेंस मिल पाएगी जो आपको कोचिंग सेंटर्स में मिलती है? आई थिंक दैट्स अ बिग क्वेश्चन, बिकॉज़ आप की जो फैकल्टी है, इन हाउस फैकल्टी, अगर आप उसे यूज़ करने का प्लान कर रहे हो, तो उनके पास अपने ऑलरेडी प्रेशर्स, डेडलाइन्स वगैरह रहती है। आई डोंट थिंक सो वो जस्टिस कर पाएँगे वो, राइट? और तो क्या फिर आप एक्सटर्नल फैकल्टी की तरफ जाओगे? आई मीन इट्स इट्स इन अ प्लान, आई गेस, बिकॉज़ इंटरनल फैकल्टी के पास इतना टाइम होगा नहीं। एनीवेज़, इट्स अ गुड स्टेप टू रिड्यूस द रिलायंस ऑन एक्सटर्नल कोचिंग सेंटर्स, क्योंकि उनकी फीस आजकल स स्काई हाई हो रही है, तो इट्स वेरी हाई टाइम टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज़ थिंग्स। अब ये तो थे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए गए स्टेप, इसके साथ-साथ स्टेट गवर्नमेंट भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी कई स्टेप लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करें, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किए हैं फ्री कोचिंग सेंटर्स फॉर 320 स्टूडेंट्स ऑफ आश्रम स्कूल्स। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने टाई अप किया है, एमओयू किया है विद फिज़िक्स वाला, जो उन बच्चों को पढ़ाएँगे फॉर द ज़ोन्स ऑफ नासिक, ठाणे, अमरावती एंड ना। वहीं बात करें आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की, तो उन्होंने भी अपने अनप्रिविलेज्ड कोचिंग प्रोग्राम को एक्सपैंड किया है विद न्यू 7 सेंटर्स।
ओके। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने देखा कि वेलफेयर स्कूल के 200 बच्चों ने नीट और आईआईटी क्रैक किया है, तो इसको बूस्ट और देने के लिए उन्होंने 7 नए सेंटर्स बनाए हैं। वह वापस आते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ, तो पुणे में उनके ट्राइबल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने एक सर्कुलर निकाला है अगेंस्ट एक्स आपके प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स, जहाँ उन्होंने बोला है कि वो स्टूडेंट्स को लुभाने के लिए फ्रीबीज़ बाँट रहे हैं, जैसे कि फ्री टैबलेट हो गया, फ्री कंसेशन हो गया, ओके। तो ये उन्होंने कहा एक मैल प्रैक्टिस है और अगर इन्होंने ऐसा कंटिन्यू रखा तो उनको ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा। वहीं आज की आखिरी खबर की बात करें तो वो आ रही है गुवाहाटी से, तो आईआईटी गुवाहाटी को अपॉइंट किया गया है टू ऑर्गेनाइज़ द गेट 2026 एग्ज़ाम। तो ये 2026 एग्ज़ाम का डेट्स आई थिंक आपको क्लियर होगी, जो कि ऑलरेडी आ चुकी है, जो कि है फ़रवरी में 7, 8 और 14 और 15 फ़रवरी को। तो कोई गेट में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो ध्यान रखें। इसी के साथ आज की न्यूज़ यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप एक बिग स्टेप लें और बिग स्टेप को फ़ॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।